हेलो एवरीवन। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट विल बी 9800 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ कितना 16 से ही 2/3% पर एनएम के हिसाब से। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, कहते हैं इंटरेस्ट जो है एनुअली लगता है। बोलो जी फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो और प्रिंसिपल बोलो। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बोलना हमें। ठीक है, हम सोल्यूशन में लिखेंगे सिंपल। ठीक है, हमारे पास पहले तो हम गिवन चीज़ें लिखेंगे। गिवन क्या है, प्रिंसिपल है नहीं, प्रिंसिपल का हमें पता नहीं है। ठीक है, अमाउंट है, अमाउंट गिवन है हमारे पास, अमाउंट कितना है 9800। ठीक है, टाइम दिया हुआ है हमारे पास, टाइम कितना है 2 साल 2 ईयर्स। ठीक है, रेट दिया हुआ है हमारे पास, तो रेट कितना है, रेट है हमारे पास 16 से ही 2/3%। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये गिवन है। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल। हमें पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है किसको, इंटरेस्ट रेट को। तो इंटरेस्ट रेट से ही ये क्वेश्चन क्या है सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है। 16 से 2/3% होता है हमारा किसके बराबर, फ्रैक्शन के में अगर हम लिखें तो 1/6 के बराबर। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, इसको प्रिंसिपल ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे, इसको अमाउंट ले लेंगे। लेकिन अमाउंट कब लेंगे इसको, जब इसको प्रिंसिपल पे ऐड करेंगे। मतलब हमें मिल ही रहा है ना, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है हमें तो क्या है वो अमाउंट हो जाएगा और वो ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास प्रिंसिपल निकला, अब क्या प्रिंसिपल निकला हमारे पास 6 और अमाउंट निकला कितना 7। ठीक है, ये निकला हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट। लेकिन टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 2 साल का है। पहले साल में कितना मिला हमें प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, पहले साल में मिला हमें 6 और अमाउंट मिला बना कितना 7। ठीक है, दूसरे साल में क्या बना सेकंड ईयर में क्या हुआ, दूसरे साल में पेन नहीं चल रहा, दूसरे साल में भी 6 मिला क्योंकि इंटरेस्ट कंपाउंडेड है एनुअली। दूसरे साल में भी 6 मिला और अमाउंट 7 बना। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा 36 और ये बनेगा 49। ठीक है, अच्छा अब इनका डिफरेंस कितना है, कंपाउंड और अमाउंट और प्रिंसिपल का, इनका डिफरेंस है 13 का। तो 13 क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये याद रखना, ये एक ट्रिक है, ऐसे सॉल्व करना है इसको। जब हमारे पास निकल गया तो हमारे पास अमाउंट कितना निकला, अमाउंट निकला हमारे पास 49। लेकिन गिवन कितना है हमारे पास, गिवन है 9800। क्या तो 49, ये हो गया 2। ठीक है, अमाउंट कितना बना हमें हमारे पास, लेकिन 1 इक्वल टू कितना बना 200 के बराबर। ठीक है, 200 के बराबर। ठीक है, अब क्या है, अब प्रिंसिपल निकालना है हमें, प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला हमें। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल निकला है हमारे पास कितना 36 इंटू एक किसके बराबर निकला, एक निकला हमारे 200 के बराबर, इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास 7200। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 13 ज़रबे 200 इक्वल टू 13 दूने कितना होता है 2600। ठीक है, तो ये है आंसर। चलो इसी टाइप के एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें और ज़्यादा समझ आएगी आपको। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन एक और है। ठीक है, जिसमें क्या है, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट, वो जो कितना है कंपाउंड अमाउंट हमारे पास 6400 है और टाइम कितना 2 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास कितना 33 से 1/3%। ठीक है, पर एनएम के हिसाब से। तो इंटरेस्ट जो है कंपाउंड एनुअली लगता है। तो बोलो जी कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, फिर सोल्यूशन में हम लिखेंगे, सेम ट्रिक है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, बाकी सेम। हमने पहले लिखना क्या कि गिवन क्या है हमारे पास। ठीक है, गिवन्स क्या है, गिवन हमारे पास प्रिंसिपल है नहीं, टाइम है हाँ, टाइम कितना 2 साल है 2 ईयर्स। ठीक है, अच्छा रेट कितना है, रेट है हमारे पास 33 से ही 3%। ठीक है, अच्छा अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारे पास 6400। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन कब रेट पे ही सॉल्व किए जाते हैं, जो रेट दिया है उसी को सॉल्व करना और क्या हो जाता है सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। रेट किसके बराबर है, अच्छा 33 से 1/3% किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा किसका 1/3 के बराबर। मैंने बोला था कि जो डिनोमिनेटर में उसको क्या लेते हैं हम
प्रिंसिपल लेते हैं और न्यूमरेटर वाले को अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल बन गया हमारे पास कितना 3, अमाउंट बन गया हमारे पास कितना 4, ठीक है। लेकिन ये 1 साल का है, फर्स्ट ईयर का, ठीक है। सेकंड ईयर का क्या बनेगा, सेकंड ईयर का भी वही है 3 और 4, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाता है 3 3 9 और 4 चुके 16। मैंने आपको बोला था इनका डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इनके डिफरेंस को बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो कितना है, वो है 7 का, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास अमाउंट कितना निकला, अमाउंट निकला हमारे पास 16, ठीक है। और गिवन कितना है हमारे पास, गिवन है हमारे पास 6400, ठीक है। गिवन कितना है 6400। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 किसके बराबर 16 चुके होता है 64, ठीक है। तो 1 किसके 1 इक्वल टू 400, ठीक है। जब 1 इक्वल टू 400 हो जाएगा तो अब हमने निकालना क्या, प्रिंसिपल निकालना है ना। तो 9 है हमारे पास, प्रिंसिपल 9 है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू 9। 1 अगर 4 के बराबर है तो 9 ये 400 के बराबर है, तो 9 कितने के बराबर है, उसको हम करेंगे 400 से मल्टीप्लाई। तो 9 चुके कितना होता है, 9 चुका है 36, तो 3600 आ गया प्रिंसिपल। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 7। 1 अगर 400 के बराबर है तो 7 कितने के बराबर होगा, वो होगा 7 × 400, तो 7 चुके 28, तो ये हो गया 28। ये आ गया हमारा आंसर। कितना सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन कितना लंबा लगता है बंदे को, लेकिन सॉल्यूशन के हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से कितना जल्दी सॉल्व हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट, सी ए जो है कंपाउंड अमाउंट है, विल बी 3430, मतलब 3430, और टाइम क्या, ईयर टाइम कितना है, वो है 3 साल, और रेट कितना है, रेट है हमारे पास कितना 16 से ही 2/3%। तो फिर पूछा है कि लेकिन रेट जो है कंपाउंडेड होता है, एनुअली लगता है, ठीक है। तो फिर क्या पूछा है, फिर हमें पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। पहले हमने जो किया वो 2 साल का किया था कि 2 साल का रेट ऑफ टाइम पीरियड होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में 3 साल का टाइम पीरियड दिया है, ठीक है। तो चलो 3 साल के टाइम पीरियड के हिसाब से इसको निकालते हैं कि कैसे निकालना है। टेक्निक सेम रहेगी। सोल्यूशन में हमने क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल लेंगे हम कि प्रिंसिपल हमारे पास दिया नहीं है, ठीक है। रेट दिया है, रेट कितना है, रेट हमारे पास 16 से ही 2/3%, ठीक है। अच्छा, टाइम दिया है, गिवन चीज़ है हमारे, ये टाइम दिया है 3 साल। अच्छा, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 3430, सॉरी पेन नहीं चल रहा, अच्छा 3430, ठीक है। अब क्या है, अब होगा हमारे पास इसका कि मैंने आपको बोला था ऐसे क्वेश्चन हम कैसे निकालते हैं, सिर्फ रेट पे निकालते हैं। तो रेट क्या है हमारे पास, रेट है हमारे पास 16 से ही 2/3%, और वो होता है हमारा कितना 1/6 पे, क्या है ये फ्रैक्शन में। इस मैंने आपको बोला था कि जो न्यूमरेटर में तो उसको क्या लेते हैं प्रिंसिपल, और न्यूमरेटर वाले को क्या लेते हैं हम अमाउंट लेते हैं, ठीक है। टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है 3 साल। मैंने आपको बोला कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कितना मिला हमें, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल और ये आ गया हमारा अमाउंट। फर्स्ट ईयर में मिला हमें कितना, प्रिंसिपल 6 और अमाउंट कितना 7। सेम लगेगा, कंपाउंडेड एनुअली है ना, मतलब सेम इंटरेस्ट लगेगा हर साल। तो दूसरे साल भी हमें 6 मिला और दूसरे साल अमाउंट भी हमें 7 मिला, ठीक है। फिर तीसरा साल और तीसरा साल। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इनको क्या करना है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना जो पहले क्वेश्चंस में किया, ठीक है। 6 के 36, 36 के 216, ठीक है। 7 7 49, 49 7 हो गए 343, ठीक है। ये आ गया हमारे पास अमाउंट और ये। तो इनका डिफरेंस मैंने आपको बोला था कि इनका डिफरेंस हम क्या लेते हैं, इनका डिफरेंस होता है हमारे पास क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 127 का, है 127 का डिफरेंस आया किसका, प्रिंसिपल और अमाउंट का। हमारे पास अमाउंट निकला, कितना का, वो निकला 4343, ठीक है 343, लेकिन गिवन कितना हमारे पास 3430, मतलब 3430 गिवन है, हमारे पास निकला है 343। जब हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो इसको और इसको, ये 1, एक की वैल्यू निकलेगी 10 के बराबर,
ठीक है। हमें बोला क्या, हमें बोला है निकालना अमाउंट, ये प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास प्रिंसिपल निकला था 216। अगर एक की वैल्यू 10 के बराबर है तो 216 की वैल्यू कितनी निकलेगी, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, ठीक है। तो सिंपल है, इसको क्या लगेगा, एक ज़ीरो और लगेगा आगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2160, ठीक है। अच्छा, फिर है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है 127 हमारे पास, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1270, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। इतना शॉर्टकट तरीका है, बस आपको क्या समझना है कि मतलब कब हमने किसको प्रिंसिपल लेना है और किसको अमाउंट लेना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन है, जैसे फॉर विच प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल अमाउंट कितना बनता है हमारे पास, 4200 बन रहा है, ठीक है। कितना, 4200। अच्छा टाइम कितना दिया, टाइम दिया हमारे पास कितना, 1/2%, मतलब 1.5 साल दिया है टाइम। और रेट कितना है, रेट है हमारे पास 33/3% पर एनएम के हिसाब से, और इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल को निकालने के लिए बोला, ठीक है। सोल्यूशन में हम वही सेम लिखेंगे, ठीक है। क्या है दिया, क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल है नहीं, निकालना है। टाइम दिया हमारे पास क्या, 1.5 साल, 1.5 साल हो गया 1/2%, ये ईयर, ठीक है। अच्छा रेट क्या दिया है, रेट दिया है हमारे पास क्या, 33 से ही 1/3% रेट हमारे पास ये दिया है। अच्छा अमाउंट कितना है, अब हमारे पास अमाउंट दिया है 4200 दिया है अमाउंट, ठीक है। अब हमने निकालना क्या, हम निकालते हैं किस पे, रेट पे। तो रेट कितना है, 33 से ही 1/3% जो है वो बनता है हमारा 1/3, ठीक है। अब हमें इसको क्या लेंगे, इसको लेंगे प्रिंसिपल और इसको लेंगे अमाउंट। 1.5 साल का दिया है तो पहले साल का निकालेंगे हम, फर्स्ट ईयर का निकलेगा हमारे पास क्या, प्रिंसिपल निकलेगा 3 और अमाउंट निकलेगा 4। अच्छा 1.5 साल का दिया है, अब हमने 6 मंथ का निकालना, तो 6 मंथ कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली निकालना है। अब हमने निकालना हाफ ईयर का, तो हाफ ईयर का कैसे निकलेगा, हाफ ईयर का हम निकालेंगे 1/2 इंटू 1/3। ये हाफ ईयरली निकालना, ईयर का तो है ना 1/3, ठीक है। लेकिन हाफ ईयरली क्या निकालना, 1/2। इसको जब हम क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा हाफ ईयरली का 6 बनेगा प्रिंसिपल, ठीक है, और 7 क्या बनेगा अमाउंट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये होगा ऐसे, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्रिंसिपल 18, ठीक है, और अमाउंट बनेगा कितना, 7×28, ठीक है। इनका डिफरेंस मैंने आपको क्या बोला था, इनका डिफरेंस बोला था कि ये होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना है, 10 का डिफरेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकला हमारे पास, 10 का लिखा। अमाउंट हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ लिखते हैं, अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास निकला कितना 28, लेकिन हम गिवन है कितना 4200, ठीक है 4200, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका आएगा हमारे पास, इसका आएगा हमारे पास क्या, ये बनेगा हमारे पास, पेन नहीं चल रहा है, तो ये होगा हमारे पास क्या, ये होगा हमारे पास 150 बनेगा इसका 1। अच्छा एक जो है किसके बराबर है, 150 के बराबर है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, हमने प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल है हमारे पास, प्रिंसिपल इक्वल टू 18 इंटू 150 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 18 इंटू 150, हम बताएं आपको ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 2700, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 10 है, और करेंगे हम इसको 15 के साथ, ये 150 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 1500। तो ये था हमारे पास क्या
प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तरीका लगाना है आपने जब भी चाहे, फिर ईयर 4 साल दिए हों 5 साल दिए हों, लेकिन टेक्निक जो है यही यूज़ करनी है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम एक और लेक्चर लाएंगे इस पर। ओके।